सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे। तो ये जो आपका सिलेबस है क्लास 4th का, इसमें मैंने देखा था क्लास 4th का एक टॉपिक है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। तो उसमें एक टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस टाइम हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर और फिर बाद में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो इसमें मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो कश्मीर वर्ड है ये क्या वर्ड है। ये बेसिकली संस्कृत वर्ड है। का मतलब है वाटर एंड शमीरा का मतलब है डेसिकेट। तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है डेसिकेट का। तो यहाँ पे आए थे कश्मीर वैली में आए थे सेंट कश्यप ऋषि आए थे। वो एक सेंट थे। तो जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा ये जो पूरी वैली है ये पानी से ढकी हुई एक लेक थी, झील थी ये। उस झील का नाम था सतीसर। तो जब उन्होंने देखा यहाँ पे पूरी जो वैली है पूरी ढकी हुई है तो उन्होंने वो पानी जो है ड्रेन किया। वो ड्रेन करके उन्होंने कहाँ से निकाला, ये जो बारामूला के हिल्स हैं, पहाड़ हैं, वो कट करके वो पानी जो है वहाँ से निकाल दिया, ड्रेन किया। तो ये जो वर्ड है ड्रेन, इसी का मतलब है शमीरा। शमीरा इज ए संस्कृत वर्ड। डेसिकेट का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पानी जो है ड्रेन करना। तो का हो गया वाटर, शमीरा हो गया डेसिकेट। तो इसका मतलब हो गया। तो जब उन्होंने वो पानी ड्रेन किया तो जो वैली है पूरी प्लेन हो गई। तो फिर उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण्स को कहा कि आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे सेटल हो जाओ। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो मटेरियल है ये किसने लिखा है? ये लिखा है कलहन ने अपनी बुक राज तरंगिणी में। तो जो कलहन थे ये कौन थे? कलहन जो थे अपने टाइम के बहुत जो है इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन थे। तो जितनी भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कश्मीर के रिलेटेड तो वो इन्हीं का लिखा हुआ है। बेसिकली 12th सेंचुरी में ये बैठे हैं लिखने को और इन्होंने काफ़ी हिस्ट्री लिखी है वहाँ के उस टाइम के जो राजा थे उससे पहले के थे। तो जो मैंने अभी आपको बताया ये जो कश्यप ऋषि की बात है ये भी इन्होंने लिखी है अपनी बुक राज तरंगिणी में। तो ये कहाँ से, ये मटीरियल इनको कहाँ से मिला? ये मटीरियल इनको मिला है नीलमत पुराना से। इन्होंने नीलमत पुराना खोली है, वहाँ से इन्होंने ये चीज़ निकाली और अपनी बुक में लिख दी है राज तरंगिणी में। हो गए क्लियर? तो उसके बाद आता है अप टू 600 BC तक इंपॉर्टेंट क्या क्या हिस्टोरिक इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अशोका की। जो अशोका थे, अशोका आप सबको पता होगा अशोका कौन थे। अशोका अपने टाइम के काफ़ी पावरफुल एम्पियर थे। तो एक इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपना जितना भी राजपाट था वो सब सेक्रीफाइस कर दिया और वो आ गए बुद्धिज्म की तरफ। उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। तो जब वो कश्मीर में आए तो उन्होंने वहाँ पे भी बुद्धिज्म फैलाया। तो अशोका ने बुद्धिज्म फैलाया। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसने हेल्ड की थी कश्मीर में? वो की थी कनिष्का में। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन जो बड़े एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछे जाते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो कश्मीर में जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हेल्ड की थी कनिष्का ने। उसके बाद जो श्रीनगर सिटी है, इट वॉज फाउंडेड बाय अशोका एंड वॉज बिल्ड बाय प्रवर सेना। ये दो टर्म है, फाउंडेशन एंड बिल्ड। फाउंड हो गया कि सिंपली फाउंडेशन, दूसरों के बिल्ड करना, उसकी वो करना आगे। तो वो की थी बिल्ड बाय प्रवर सेना। हो गए यहाँ तक। उसके बाद हम देखते हैं 320 से लेकर 740 AD तक क्या हुआ। तो अब हम देखते हैं 320 से लेकर 740 AD तक क्या हुआ। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो कुशन्स थे और जो हंस थे उन्होंने रूल किया। और उसके बाद आता है करकोटा या फिर नागा डायनेस्टी। जो ये करकोटा या फिर जो नागा डायनेस्टी है, ये जो नागा डायनेस्टी है काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी थी। तो इट वॉज फाउंडेड बाय दुर्लभ वंदना। ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड में आते हैं एक ट्रैवलर जिनका नाम है ह्यून सांग। ये जो ह्यून सांग थे, क्या होता था उस टाइम पे, क्या होता था कि बाहर से, फॉरेन से, ये चाइनीज़ थे तो ये बाहर से आते थे और यहाँ इंडिया में जब आते थे ये यहाँ पे देखते थे ये जो राजा महाराजा किस तरह से रूल करते हैं। इन यहाँ जो राजा प्रजा है ये कैसा है, यहाँ पे किस तरह से रूल करते हैं, तो ये लिखते थे। इवन जो किंग्स थे वो इनको अपॉइंट करते थे, अपने पैलेस में इनको रखते थे और अपने बारे में लिखवाते थे और उस टाइम पीरियड के बारे में ये लिखते थे। तो आज जो हम पढ़ते हैं बेसिकली इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। इवन जो अकबर की कोर्ट में आते थे, ये जो ट्रैवलर्स आते थे और लिखते थे, ये तो होते थे ये उस टाइम पे। तो काफ़ी ट्रेंड था उस टाइम पे ये। तो इसी टाइम पीरियड में इस जो करकोटा डायनेस्टी के सबसे जो इंपॉर्टेंट एंड जो पावरफुल रूलर थे वो थे ललित आदित्य मुक्तापदा। ये काफ़ी पावरफुल थे। इन्होंने काफ़ी फैलाया हुआ था, अपना जो मिलिट्री था वो काफ़ी फैलाया हुआ था। और इन्होंने किया था बिल्ड मार्टन टेम्पल अनंतनाग में। जो अनंतनाग में रहते होंगे कश्मीर में उनको पता होगा कि ये टेम्पल कहाँ पे है। इट्स बेसिकली मार्टन सन टेम्पल। यहाँ पे सन की पूजा की जाती थी। जो डाइटी थी जो वहाँ पे है वो सन था।
उसके बाद जो इनका लास्ट रूलर था वो था जयापिता, ये ग्रैंड सन थे इनके, ललित आदित्य के ग्रैंड सन थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं 750 से लेकर 1000 AD तक कौन थे। तो इस टाइम पीरियड पे आई उत्पला डायनेस्टी। जो उत्पला डायनेस्टी थे, इट वाज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन। इट वॉज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन। और उसके बाद कौन से रूलर आए, शंकर वर्मन। उसके बाद आते हैं शंकर वर्मन। तो इसी टाइम पीरियड में एक ग्रुप था लोगों का, तो उनको कहते थे तांत्रिन्स। बेसिकली ये कौन थे, ये रॉयल बॉडीगार्ड्स थे, जो किंग्स थे उनके रॉयल बॉडीगार्ड्स थे, मतलब जो वॉरियर्स थे समझो। ये जो आजकल जो ये कास्ट है तांत्रे, तो बेसिकली ये तांत्रिन से आया है। जो आजकल कश्मीर बनहाल में ये कास्ट काफ़ी है, तो ये तांत्रिन से आया है। तो ये क्या थे, ये रॉयल बॉडीगार्ड्स थे, किंग्स थे। बट कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती थी उस टाइम पे, वो इनकी वजह से भी होती थी, क्योंकि बीच में काफ़ी हावी हो जाते थे, जो क्या बोलते हैं इनको, किंग्स पे हावी हो जाते थे। तो इनकी वजह से भी काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हुई। उसके बाद तो अब हम देखते हैं जो लोहारा डायनेस्टी है, इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल वुमेन रूलर थी वो थी क्वीन दिदा। जो कल्हन ने राजतरंगिणी में जो क्वीन दिदा के बारे में लिखा है कि वो काफ़ी पावरफुल थी, और साथ साथ में लिखा थी वो लेम थी, मतलब उतना कुछ अच्छे वर्ड्स नहीं लिखे गए हैं क्वीन दिदा के बारे में। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो क्वीन दिदा थी काफ़ी पावरफुल थी उस टाइम के ज़माने में, मेल डोमिनेट सोसाइटी के ज़माने में। और एज ए वुमेन वो काफ़ी पावरफुल साबित हुई, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो रूल करने में काफ़ी वीक थे। तो क्वीन दिदा जो थी काफ़ी पावरफुल साबित हुई। तो इनके बारे में कहा जाता है ऐसा भी कि इन्होंने अपने ग्रैंडसन को भी मर्डर किया था, मतलब ताकत हासिल करने के लिए इन्होंने अपने ग्रैंडसन का भी मर्डर किया था। तो उसके बाद फिर इनकी डेथ हो जाती। तो उसके बाद क्या होता है कि कलर जो थे एक मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ही फाउंडेड हिंदू शाही डायनेस्टी। कलर थे काफ़ी इंटेलिजेंट, ये थे काफ़ी पावरफुल मिनिस्टर थे ये। तो इन्होंने फाउंड की थी हिंदू शाही डायनेस्टी को। इनको लल शाह भी कहते हैं, ठीक है। तो जो लल शाह इनके ग्रैंडसन हैं, उनका नाम है भीमा। जो भीमा हैं ये इनके ग्रैंडसन थे। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने टेंपल बनाया इधर पे कश्मीर में। उस टेंपल का नाम अपने ही नाम पे इन्होंने रखा है भीमकसव। भीमकसव जो है अब जो है वो एक ज़ियारत में कन्वर्ट हुई है। उसके बाद इनका जो लास्ट जो थे, मतलब बहुत सारे किंग्स आए, बहुत ज़्यादा किंग्स आए, उन्होंने रूल किया। उसके बाद जो लास्ट जो थे वो थे जयापाला थे। जो जयापाला थे उन्होंने जो है जो सुल्तान ऑफ गजनी है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, काफ़ी इन्वेजन्स होते थे, बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स होते थे, बाहर के फॉरेनर्स आते थे, जहाँ कहीं देखा कि वीक है राजा, वीक हो गया तो इन्वेट करते थे। और जो सुल्तान ऑफ गजनी है इनको जयापाला ने इसको विदस्टैंड किया था, रोका था। अब हम आते हैं मुस्लिम रूलर्स पे, ठीक है। इसके बाद जो है मुस्लिम रूलर्स का दौर शुरू हुआ। तो जो हिस्टोरियन है मुहिबुल हसन, ठीक है, हिस्टोरियन मुहिबुल हसन लिखते हैं कि जो सबसे लास्ट रूलर थे, लास्ट किंग थे लोहारा, जिनका नाम था सुहादेव। सुहादेव जो थे, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोहारा डायनेस्टी जब यहाँ पे पीक पे आ चुकी थी, मतलब इनका अब जो है इनका एंड होने वाला था, तो काफ़ी ये मतलब अनफेमस थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते थे, करप्शन हो गया था बहुत सारे, इनके आपस में ही जो है फाइट्स, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से अभी वीक भी हो चुकी थी और काफ़ी लोग भी अब इससे तंग आ चुके थे। तो क्या हो गया कि जब इसी को चलते देख के बाहर से जो इन्वेजन्स होने लगी, तो सुहादेव जो है वो यहाँ से भाग निकले। तो यहाँ पे किसने अटैक किया, यहाँ पे जो है बाहर के जो थे तुर्किक मंगोल चीफ थे, जिनका नाम था जुल्जो, जिनको दुलाचा भी कहते थे। तो यहाँ पे उन्होंने कब्जा किया और यहाँ से जो है ये सुहादेव भाग गए। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आते हैं, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं रिंजना। रिंजना जो थे वो बेसिकली एक बुद्धिस्ट रेफ्यूजी थे जो यहाँ कश्मीर में आए। लेकिन बाद में जो है जुल्जू के बाद जो कोई अगर माना जाए जो रूलर था, पावरफुल रूलर था, वो थे रिंजना। तो जो रिंजना के जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था शाहमीर। जो शाहमीर थे ये मुस्लिम थे और शाहमीर ने इनको परजुएट किया कि आप इस्लाम को एक्सेप्ट करो। तो रिंजना ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। और इसके पीछे एक और रीज़न था कि कश्मीर में जो है 14th सेंचुरी में इस्लाम काफ़ी पीक पे था, इस्लाम जो है डोमिनेंट रिलीजन था वहाँ पे। तो जो वहाँ के लोग थे वो सारे मुस्लिम थे। तो शाहमीर ने रिंजन को कहा कि आप इस्लाम जो है एक्सेप्ट करो, और कहा कि ये हमारे लिए जो है पॉलिटिकली भी ये
इफेक्टिव साबित होगा कि हम ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ के लोगों के साथ जो कि ऑलरेडी मुस्लिम हैं। तो उसके बाद आते हैं एक ऐसे रूलर, इस पीरियड में जितने, इस टाइम पीरियड पे जितने भी थे जो रूलर आए थे वो काफ़ी रिलीजन टॉलरेंट थे, मतलब कि वो हर जो यहाँ पे जो बाकी माइनॉरिटी में अगर कोई नॉन मुस्लिम थे उनको भी टॉलरेट, उस रिलीजन को भी टॉलरेट करते थे, उनको भी वो मतलब अच्छे से ट्रीट करते थे। बट एक रूलर आए, उनका नाम था सुल्तान सिकंदर। जो सुल्तान सिकंदर थे, इन्होंने जो नॉन मुस्लिम से टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया और इनको बुट शिकन के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे पहले जो था बाकी रिलीजन भी थे यहाँ पे, तो उस टाइम के जो बुत थे, जो सुल्तान सिकंदर थे, उसने इन्होंने उनको सबको डिस्ट्रॉय किया, तो बुट शिकन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो है सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट रूलर थे इस हिसाब से, क्योंकि इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सेंट्रल एशिया से, पर्शिया से, जिसको ईरान कहते हैं, वहाँ से आर्टिस्ट बुलाए। जब वहाँ से आर्टिस्ट बुलाए और कश्मीर में इनको इंट्रोड्यूस करवाया, तो जो ईरान का क्राफ्ट था, सेंट्रल एशिया का क्राफ्ट था, जैसे कारपेट वीविंग, कारपेट बनाना, जो वुड कार्विंग, जो अगर आपने देखा होगा जो कश्मीर की ज़ियारतें हैं, जो ज़ियारत आपने देखी हुई, वहाँ का जो फर्नीचर है उस वहाँ पे किस तरह से वो कार्विंग की गई है, वो डिज़ाइंस बनाए गए हैं, जो होती है वॉलनट की लकड़ी होती है उस पर कितने अच्छे वो कार्विंग्स बनाई होती है, वो बेसिकली कहाँ का आर्ट है, वो ईरान का आर्ट है, सेंट्रल एशिया का आर्ट है। और भी बहुत जो इंपॉर्टेंट है पेपर माशी, पेपर माशी जो कश्मीर में आज बहुत फेमस है, वो कहाँ से आया है, वो आया है बाहर से, वो ईरान से आया है। और भी बाकी चीज़ें अगर आप देखोगे, अगर आप ये क्या बोलते हैं इसको, तुर्किश जो ड्रामा देखते हो, इवन वहाँ से भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, वहाँ के जो बर्तन है उनके थोड़ा बहुत वो है, और ईरान का भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो बेसिकली ये कहाँ से आया है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ से आया है, वहाँ से आया है। और फिर उसके बाद जो आते हैं रूलर शमसुद्दीन, इन्होंने भी रूल किया। तो इस टाइम पे जो है सिल्वर एंड, ये इंपॉर्टेंट, इस टाइम पे सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, काफ़ी चलते थे इस टाइप के कॉइन्स, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। तो अब क्या हुआ, अब ये बात आती है 1540 की बात आती है, 1540 टाइम हो चुका है हिस्ट्री में। तो अब यहाँ के जो अब मुगल जो थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे इन्वेजन के लिए, उन्होंने काफ़ी इन्वेजन्स की थी। तो जो स्टार्टिंग अगर मुगल्स का हम पढ़ेंगे, हुमायूं आता है, हुमायूं की नज़र भी कश्मीर भी पड़ी, और हुमायूं ने क्या भेजा, मुगल जनरल मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलत को भेजा यहाँ पे कश्मीर में। तो बेसिकली अब जो है मुस्लिम रूल के बाद अब कौन सा पीरियड आने वाला था, अब पीरियड आने वाला था मुगल्स का, क्योंकि हुमायूं जो है अब, क्योंकि मैंने आपको कहा कि उस टाइम पे क्या होता था, यही इन्वेजन्स होती थी, दूसरी जगहों पे इन्वेजन होता था, फिर वो हार जाता, फिर वो वहाँ से फिर दूसरा कोई आता था इन्वेट करें, तो इस तरह से रूल होता था। तो अब हम पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में, बट इससे पहले आप थोड़ा सा ये रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले हमने देखा लोहारा डायनेस्टी की सबसे जो पावरफुल लेडी थी वो थी क्वीन दिदा। उसके बाद थे कलर जो थे वो, ये ऐसा नहीं है कि मतलब क्वीन दिदा की डेथ हो गई फिर कलर आ गया, ऐसा नहीं है, इसमें बीच में काफ़ी टाइम पीरियड हो जाता है। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कलह ने लिखी हैं वो हम बता रहे हैं। जो कलर थे एक इंपॉर्टेंट काफ़ी पावरफुल मिनिस्टर थे जिन्होंने हिंदू शाही डायनेस्टी को फाउंड किया। उसके बाद इनको लल्ली शाह भी कहा जाता है। इनके जो ग्रैंडसन है उनका नाम भीमा था और उन्होंने एक टेम्पल बनाया भीमक साव, और जो कि आज ये ज़ियारत बन चुकी है। उसके बाद जो बहुत सारे किंग्स आए, फिर लास्टली जयापाला आए और इन्होंने जो सुल्तान ऑफ गजनी के अटैक को विथस्टैंड किया, रोक लिया। फिर आता है मुस्लिम रूलर्स का दौर। तो इसमें जो हिस्टोरियन मुहिबुल हसन लिखते हैं कि जो लोहारा डायनेस्टी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो चुका था। जो लास्ट रूलर थे सुहादेव, वो वहाँ से भाग गए, फिर वहाँ पे आ गए, इन्वेड किया तुर्किक मंगोल चीफ ने जिनका नाम था जुल्जू दुलाचा। उसके बाद फिर रिंचना आए। रिंचना जो बेसिकली एक बुद्धिस्ट थे, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया शामिर के कहने पे, और 14th सेंचुरी में देखा गया इस्लाम का जो था वो काफ़ी डोमिनेंट था। उसके बाद आते हैं सुल्तान सिकंदर, जो जिनको बुरशिकन भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता मैंने आपको बताया। उसके बाद जो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन है, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जो है आर्टिस्ट पे वो क्राफ्ट्स पे काफ़ी वर्क किया, तो काफ़ी अच्छी बात थी ये। और उसके बाद शमसुद्दीन आए और फिर ये भी बताया गया कि सिल्वर एंड कॉइन जो है यहाँ पे पॉपुलर थे। एंड फिर लास्टली जो है अब मुगल्स की बारी थी। अब मुगल्स जो है कश्मीर में आना चाहते थे और उन्होंने हुमायूं के कहने पे जो है
मुग़ल जनरल मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर तुगलक जो है वो कश्मीर में आए। तो अब हम पढ़ते हैं मुग़ल डायनेस्टी के बारे में। तो अब हम देखते हैं मुगल्स का कि मुगल्स ने किस टाइम पीरियड पे रूल किया है। इन्होंने रूल किया है 1580 से लेकर 1750 तक। तो अगर कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में मुगल्स ने डायरेक्ट रूल स्टार्ट कब किया, वो किया था अकबर के टाइम से। ऐसा नहीं था, उससे पहले हुमायूं आए थे, उससे पहले और भी आए थे। तो बट डायरेक्ट रूल अगर देखा गया है वो अकबर से। तो अकबर ने जो है बेसिकली धोखे से जो है कश्मीर हड़पा था। तो यहाँ पे वो चक डायनेस्टी के जो थे लास्ट थे, उनको उन्होंने बंदी बनाया था और कहीं बिहार जेल में डाल दिया था। तो वो हब्बा खातून उस सब के रिलेटेड है वो। तो अकबर जो है 1589 में जो है उन्होंने क्या काम कर दिया, उन्होंने कश्मीर को अफगान प्रोविंस के साथ जोड़ दिया। लेकिन फिर जब उनके बेटे आते हैं शाहजहां, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने श्रीनगर को एक अलग सेपरेट जो है सूबा डिक्लेयर किया और श्रीनगर को अलग से एक सीट दे दी। तो फिर बहुत सारे इनके काम, जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाएगा मुगल्स का, यहाँ पे जो कश्मीर है फेमस है मुग़ल गार्डन्स है। तो इन्होंने मुग़ल गार्डन्स बनाए, जैसे शालीमार बनाया, चश्मा शाही बनाया, और भी बहुत सारे परी महल, ये सब जो हैं ये मुगल्स के ही देन है। और ये भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं कि किसने कब बनाया, किसके नाम पे बनाया, किसने बनाया ये, ठीक है। तो ये सब अलग सेपरेट, तो मैं आपको इसमें सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू बता रही हूँ और कुछ नहीं। तो गार्डन्स ये। तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो सब थे, अकबर जो थे ये काफ़ी रिलीजन टॉलरेंट थे। मतलब ये हर रिलीजन को मतलब जो है इक्वली ट्रीट करते थे। इवन इनकी जो कुछ वाइफ थी वो हिंदू थी। तो लेकिन जब एक इनके रूलर आते हैं, एक औरंगज़ेब जो थे वो काफ़ी रिलीजियस इंटॉलरेंट थे। मतलब उन्होंने क्या काम किया, नॉन मुस्लिम से वो टैक्स लेते थे और बदले में उनको वो प्रोटेक्शन देते थे। और जैसा कि सुल्तान सिकंदर टाइप का उसी टाइप के ये भी थे। तो क्या हो गया कि लेकिन औरंगज़ेब भी काफ़ी पावरफुल थे। बट औरंगज़ेब की डेथ के बाद क्या हुआ कि एक डिक्लाइन देखने को मिला। जो मुग़ल थी जितनी पहले स्ट्रॉन्ग थी उतनी नहीं रही, काफ़ी वीक हो चुकी थी। और फिर उसके बाद नादिर शाह जब आई, इन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किया। तो फिर जब नादिर शाह यहाँ पे आए, उनकी इन्वेजन से और जो है मुग़ल जो है वो डिक्लाइन हो गई। तो इसी टाइम पीरियड पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। 1700 में सर्वेंट ऑफ ए वेल्दी कश्मीर मर्चेंट ब्रॉट मोए मुकद्दर, जो हज़रत मोहम्मद के जो बाल मुबारक है वो यहाँ पे कश्मीर में लाया गया। तो जो दिखाया भी जाता है यहाँ पे कश्मीर में। तो ये था इसका मुगल्स के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट में सिख रूल के बारे में। तो अभी जो है हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा लोहारा डायनेस्टी के बारे में। तो फर्स्ट हमने पढ़ा तो सबसे पहले इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कश्मीर का नाम कश्मीर कैसे पड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा अशोका का जो था, अशोका के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कारकोटा या तो फिर उसको बोलते हैं नागा डायनेस्टी। तो ये मैं आपको उतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर हम कवर करेंगे। बट मैं आपको एक जनरल जो है चीज़ बता रही हूँ। करकोटा डायनेस्टी, इसमें जो है ललित आदित्य जो थे काफ़ी प्रोमिनेंट पावरफुल जो थे रूलर थे। उसके बाद हमने पढ़ा क्वीन दिदा के। उसके बाद हमने लोहारा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्वीन दिदा के बारे में पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा मुस्लिम रूलर्स के बारे में। मुस्लिम रूलर्स के बारे में जैसे रिंचना हमने पढ़ा, रिंचना, शाहमीर हमने पढ़ा, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा सुल्तान सिकंदर के बारे में पढ़ा। और सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे आर्ट क्राफ्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया से। ज़ैनुल आबदीन के बाद हमने पढ़ा कि उसके बाद फिर मुगल्स यहाँ पे आए। तो मुगल्स में जो अकबर थे, अकबर ने स्टार्ट किया यहाँ पे रूलिंग, अकबर फिर शाहजहां वगैरह ये सब। तो यहाँ पे किस तरह से इन्होंने जो मुगल गार्डन्स है वो बिल्ड किए। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी जिसके आगे आता है लाइक सिख रूल ये सब। So thanks for watching.